ताइवान की मशरकी काउंटी हवालैंड में जलजिला शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। खबर एजेंसी के मुताबिक जलजिले से दारुल हुकूमत ताइपे की इमारतें लरज गईं। जलजिले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई, जबकि जलजिले की गहराई 5.5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। आपको बताएं, ताइवान की मशरकी काउंटी हवालैंड में जलजिला शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक जलजिले से दारुल हुकूमत ताइपे की इमारतें लरज गईं। जलजिले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई, जबकि जलजिले की गहराई 5.5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। खबर शामिल करें जयवाला से, जहां थाना सदर की हदूद में तेज रफ्तार ट्रॉले की मोटरसाइकिल को टक्कर हुई है। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जवान मौके पर जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त मोहम्मद इशफाक के नाम से हुई है। नौजवान अपनी बहन के हमरा घर जा रहा था। आपको दे रहे हैं खबर ये जड़ावाला से, जहां थाना सदर की हदूद में तेज रफ्तार ट्रॉले की मोटरसाइकिल को टक्कर हुई है। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जवान मौके पर जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त मोहम्मद इशफाक के नाम से हुई। नौजवान अपनी बहन के हमरा घर जा रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस के डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द हलाक हो गए। एक दहशतगर्द शिमाली वजीरिस्तान में मारा गया। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया, जिसमें दो तरफा फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक हो गए। एक और मुकाबले में जिला शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया और फायरिंग के नतीजे में एक और दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। मारे गए दहशतगर्द इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, खित्ते में अमनो इस्तेहकाम और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए दो तरफा ताउन बढ़ाने पर जोर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाक ईरान बॉर्डर अमन और दोस्ती की सरहद है। पाक ईरान सरहद पर बाहमी राब्ते मजबूत तर करने की जरूरत है। दहशतगर्द पाक ईरान ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दोनों मुल्कों में बेहतर रवाबित से दहशतगर्द अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान और ईरान की मुसल्ह अफवाज में ताउन से इलाकाई अमन मुस्तहकम होगा। मुसल्ह अफवाज में ताउन से न सिर्फ दोनों मुल्क बल्कि खित्ते में भी फायदा होगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब और ईरानी वजीर कानून की मुलाकात हुई है। दोनों मुल्कों की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाने का असूली फैसला किया गया। दहशतगर्दी दोनों ममालिक का मुश्तरका मसला है। दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुश्तरका लाएमल पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के माबैन सिक्योरिटी मुआहदे पर भी जल्द अज जल्द दस्तखत करने का फैसला। मुलाकात में अरबईन के मौके पर पाकिस्तानी ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि स्मगलिंग दोनों ममालिक के लिए मुआशी नुकसान का बायस है। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग को वाज़ेह बरतरी, हुकूमत का इत्मीनान का इजहार। दूसरी जानिब PTI का कहना है कि हमारे वोट चोरी हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद भी जान लेते हैं जाहिदा राव की इस रिपोर्ट में। कहा जा रहा है कि PTI ज़िमनी इंतखाबात में अपने वोटर निकालने में कामयाब न हो सकी। हुकूमती मशीनरी काम आई या फिर नून लीग का बयानिया जीत गया। इस बारे में अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर बिल्कुल निकला है, लेकिन कल ज़िमनी इलेक्शन नहीं था। इट वाज अ सैड डे फॉर डेमोक्रेसी, इट वाज अ ब्लैक डे, इट वाज अ शेम डे। आपने अगर लोगों को देखा तो इस मरतबा फिक्स जनरेशन की उन्होंने रिगिंग की है। सारे लोग आए हुए थे, लोगों को अंदर जाने तो नहीं दिया गया। लोगों ने क्या निकलना था। अगर माजी में ऐसे भी हुआ है कि हुकूमत के उल्टा जो है वो दूसरी अपोजिशन जीती है, तो थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर आया है इसके अंदर। जो 8 फरवरी को धांधली की, उसी धांधली की एक्सटेंशन है ये। और 8 फरवरी को फॉर्म 47 के ज़रिए किया गया और कल बैलेट बक्सों को जेली वोटों से भरा गया। जो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है ना, मैं वो एक फेक सोशल मीडिया कैंपेन पे ज़्यादा है। जिस तरीके का उनका रवैया है, पाकिस्तान के अवाम भी देख रहे हैं कि मैंडेट दे के इनको इसलिए नहीं भेजा कि वो अवाम में आके गाली गलौज करें। बदमाशी, दोस्त धांधली, बेशर्मी, बेहयाई का अमली मुजाहरा था
الیکشن تو نہیں تھا. I'm really sorry to say اگر یہ الیکشنز ہیں تو پھر پاکستان کی جمہوریت کا خدا ہی حافظ ہے. اپوزیشن اراکین کہتے ہیں کہ ضمنی انتخابات بھی 8 فروری کے الیکشن کا ری پلے تھا، جبکہ حکومتی اراکین کہتے ہیں کہ ضمنی انتخابات میں عوام ہمیشہ برسر اقتدار جماعت کو ہی ووٹ دیتے ہیں. کیمرہ مین عاقب رانا کے ساتھ زاہدہ راؤ، ABN نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد. پی ٹی آئی قومی اسمبلی کے رکن سابق صوبائی وزیر عاطف خان کی ABN نیوز سے خصوصی گفتگو. بانی پی ٹی آئی مشروط طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. بانی تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہے، مگر کچھ شرائط ہیں. بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی رہائی اور ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے. ضمنی انتخابات میں کیا ہوا وہی کھیل پنجاب میں ہوا تو مریم بی بی نے سلطنت سنبھالی ہوئی ہے. آپ نیگوسیشن کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ تو طے کر کے بیٹھتے ہیں. ویسے زرداری صاحب یہاں پہ آ کے نصیحتیں کرتے ہیں کہ جی پولیٹیکل ماحول ٹھیک ہونا چاہیے، اور شہباز شریف صاحب خود کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل ماحول ٹھیک ہونا چاہیے. دیکھیں بالکل ہم بیٹھ سکتے ہیں لیکن کوئی اس کی بیس تو ہوگی نا، اور صرف ہم بیٹھ کے بات چیت کرتے رہیں تو ہم اس طرح بات چیت کے لیے نہیں. اگر کوئی سالڈ جو بھی ان کی طرف سے پروپوزل آتی ہے ہم نے میڈیا پہ ہی دیکھتے ہیں. ہماری ساتھ مطلب کوئی سیریس ایفرٹ، اور یہ ایفرٹ ہمیشہ حکومت کی طرف سے ہوتی ہے. نون لیگ کے رہنما رانا ثناءاللہ نے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے ایک نجی ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ ٹی ایل پی کو کسی نے اکسایا. یہ ان کا اپنا ایجنڈا تھا. ٹی ایل پی نے زاہد حامد کا استعفیٰ مانگا تھا. ہم نے کہا کہ راجہ ظفر الحق انکوائری کریں گے پھر عمل کریں گے. انہوں نے کہا کہ جب آپریشن ناکام ہوا تو جنرل باجوہ اور فیض حمید نے کہا کہ اس بات کو ختم کریں. لیگی رہنما جاوید لطیف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جاوید لطیف کا دکھ رانا تنویر کے ڈی نوٹیفائی ہونے سے ختم ہونے والا ہے. جاوید لطیف وہ بات کریں جو دوسرا مان لے. نواز شریف کا حلقہ کھولنے کی بات کرنا بھی عجیب ہے. انہوں نے کہا کہ مجھ پر مقدمات کے حوالے سے شہباز شریف نے جنرل باجوہ سے بات کی تھی. بعد ازاں میری جنرل باجوہ سے تلخی بھی ہوئی تھی. پی ٹی آئی دور حکومت کی وفاقی کابینہ ارکان کے نام ECL سے نکال دیے گئے ہیں. ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی، فرح خان، زلفی بخاری کے نام ECL میں برقرار رکھے گئے ہیں. موجودہ کابینہ نے سابق پی ٹی آئی وزراء کے نام ECL سے نکالنے کی منظوری دی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا نام بھی ECL سے نکال دیا گیا. غلام سرور، مراد سعید، پرویز خٹک، شفقت محمود کے نام ECL سے نکال دیے گئے. اعجاز شاہ، علی زیدی، خسرو بختیار، اعظم سواتی کے نام بھی اسی ECL سے نکال دیے گئے. اسد عمر، عمر ایوب، محبوب سلطان، فواد چودھری کے نام ECL سے نکال دیے گئے ہیں. حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیاں تاحال تشکیل نہ پا سکیں. حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے کمیٹیوں کی عدم تشکیل کی وجہ ایک دوسرے کو قرار دے دیا. اسی حوالے سے اسلام آباد سے عماد احمد کی یہ رپورٹ دیکھیے. عام انتخابات کو 2.5 ماہ جبکہ حکومت کو قائم ہوئے 1.5 ماہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن تاحال قائمہ کمیٹیاں تشکیل نہ دی جا سکیں. حکومتی اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کا رویہ غیر سنجیدہ ہونے کی وجہ سے یہ کمیٹیاں نہیں بن سکیں. جب تک ہاؤس کے ممبرز پورے نہیں ہوتے کمیٹیاں نہیں بن سکتی. اپوزیشن کا کردار اور اپوزیشن کا رویہ غیر سنجیدہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں کمپلیٹ نہیں ہیں. جب تک ہاؤس کے ممبرز پورے نہیں ہوں گے قائمہ کمیٹیاں بن نہیں سکتی. اپوزیشن ارکان کا کہنا ہے کہ ابھی تک تو حکومت کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ حکومت ہیں. ان کو یقین نہیں آ رہا کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے آنا یا نہیں آنا. خیر حالات جو ہے وہ اب نارمل ہیں، اور کس طرح سے ہو رہے ہیں اور کون حکومت چلا رہا ہے، کون ساری جو ہے یہ سارے معاملات چلا رہا ہے، تو یہ سوالیہ نشان ہے. ارکان پارلیمنٹ قائمہ کمیٹیوں کی جلد تشکیل کے لیے پرامید نظر آتے ہیں. عماد احمد، ABN نیوز، اسلام آباد. قائد نون لیگ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف جاتی عمرہ سے چین کے دورے پر روانہ ہو گئے. نواز شریف چین میں 5 روز قیام کریں گے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی نواز شریف کے ہمراہ ہیں. نواز شریف اپنے دورے کے دوران چین کے حکومتی عہدیداروں اور سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں کریں گے. نواز شریف کا دورہ چائنا ذاتی نوعیت کا ہے. ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کا وفد کے ہمراہ دورہ پاکستان. صدر مملکت آصف علی زرداری کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات. پاک ایران تعلقات کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا.
इब्राहिम रईसी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात हुई। ईरानी सदर को वजीर आजम हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। 1-on-1 मुलाकात में ईरान पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात के फरोग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 8 मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत हुए। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन के समझौते की तौसीक। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की भी तकरीब में शिरकत। ईरानी सदर, आर्मी चीफ समेत आला अस्करी और सियासी हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। वजारत तवानाई ने आइंदा माली साल के बजट में पावर सेक्टर के लिए 1200 अरब सब्सिडी मांगी है। वजारत पावर ने बजट तजावीज़ वजारत खजाना को इरसाल कर दी। वजारत तवानाई ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के बजट में 1700 अरब सब्सिडी मांगी गई थी। वजारत खजाना ने 976 अरब की सब्सिडी मंजूर की थी। डिस्कोस के लिए 1,000 अरब, जबकि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लिए 200 अरब की सब्सिडी मांगी गई है। आइंदा बजट में सेल्स टैक्स के अलावा तमाम टैक्सेस खत्म करने की तजवीज़ वजारत खजाना को इरसाल की गई है। ज़राए के मुताबिक इस वक्त बिजली बिल्स पर इनकम टैक्स समेत मज़ीद टैक्सेस को शामिल किया गया है। नॉन फाइलर से भी बिजली बिल्स में टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने जजेस को मिलने वाले धमकी आमेज खत के मामले पर फुल कोर्ट इजलास तलब किया है। फुल कोर्ट इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तलब किया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑफिस ने तमाम जजेस से तजावीज़ मांगी थी, जिनकी रोशनी में फुल कोर्ट तलब करने का फैसला किया गया। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर अपीलों पर एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने सीक्रेट लैंग्वेज का किताबचा अदालत में पेश कर दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद शाह के दलाइल आज मुकम्मल ना होने पर कल भी अपने दलाइल रखेंगे। मजीद भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर अपीलों पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। एफआईए प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि आज मैं दूसरे इल्जाम पर दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक चीज बताइएगा, सलमान सफदर ने भी बताया, आप भी बताएं, साइफर है क्या? प्रोसिक्यूटर ने कहा, वहीं से शुरू करूंगा। साइफर वजारत खारजा के साइफर सेक्शन ने रिसीव किया। साइफर ईमेल के जरिए वाशिंगटन से रिसीव किया गया। साइफर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। 7 मार्च को ईमेल के जरिए वजारत खारजा को साइफर मौसूल होता है। वजारत खारजा की जानिब से साइफर टेलीग्राम पर नंबर लगाया जा सकता है। कानून के मुताबिक वो दस्तावेजात जो मुल्क में खुफिया तौर पर भेजे जाते हों वो सीक्रेट होते हैं। इस दौरान एफआईए ने सीक्रेट लैंग्वेज का किताबचा अदालत में पेश किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप खुशकिस्मत हैं कि आपने ये किताब देखी है। वकील ने कहा, ये किताब मखसूस हाथों में ही जा सकती है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, ये बुक जिस शख्स के नाम इशू होती है उसने फिर 6 माह बाद बताना होता है कि उसके पास ही है। बड़ा मुतबारिक डॉक्यूमेंट है। इसकी कॉपी सलमान साहब के पास थी। उन्होंने दलाइल भी दिए। इस किताबचे के चैप्टर 8 में साइफर सिक्योरिटी के हवाले से बताया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हमें आमतौर पर तो मालूम है साइफर क्या होता है, मगर हमें आप आगाह करें। प्रोसिक्यूटर ने बताया, बहुत से ममालिक में खुफिया मालूमात के लिए एक सेल बनाया जाता है। जब कोडेड फॉर्म में सेकेस्ट भेजा जाता है तो इसे इन कोड से डिकोड किया जाता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए। ट्रायल जज ने कहा है कि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। क्या यह कानून है या हिदायत है? प्रोसिक्यूटर ने बताया कि सेक्रेटरीट की हिदायत है। जो मौजू आपके सामने पेश करूंगा उसके मुतालिक गवाहों पर भी दलाइल दूंगा। ये साइफर ग्रेड 2 क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये क्रिमिनल चार्ज है। इसमें छोटा सा भी शक का मामूली फायदा भी मुल्ज़िमान को जाएगा। बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टेट काउंसिल की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। स्टेट काउंसिल मलिक अब्दुल रहमान ने अदालत से मजीद वक्त की इस्तदा कर दी। कहा, इस केस पर काम हो रहा है, मुझे मजीद हिदायत लेने के लिए वक्त चाहिए। सब जेल के कयाम से मुतल्लिक हम अपने तौर पर देख रहे हैं, कोई चीज़ गैर कानूनी तो नहीं, कुछ वक्त चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है? आपने उन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है। ये एक तरह का तशद्दुद है। इस केस में एक रिट और 6 मुतफरिक दरख्वास्तें आई हुई हैं। अदालती इस्तफसार पर बुशरा बीबी के वकील ने बताया कि हम बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल करवाना चाहते हैं। ख़वातीन के लिए मुख्तस किए जाने वाली पिंक बस सर्विस के मजीद 2 नए रूट्स का इफ्तिताह आज फेरियर हॉल में कर दिया गया। पीपल्स पार्टी की रुकन सिंध असम्बली फरियाल तालपुर ने पिंक बस सर्विस के नए रूट्स R3 और R9 का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में सीनियर वजीर शर्जील नामेमन समेत
मुख्तलिफ सियासी अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात भी देखते हैं आबिदा खान की इस रिपोर्ट में। हुकूमत सिंध ने 2 माह तक खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस मुफ्त करने का ऐलान कर दिया। कराची फ्रेयर हॉल में पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तालपुर और सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने पिंक बस सर्विस के 2 नए रूट्स के लिए 10 बसों का आगाज कर दिया। पहला रूट पावर हाउस से कुरंगी, जबकि दूसरा रूट गुलशन हदीद से टावर तक चलाया जाएगा। खवातीन के लिए बनाई गई इन बसों में खवातीन ड्राइविंग करेंगी। बस का किराया मुल्क में बढ़ती महंगाई को देखते हुए 50 रुपए रखा गया, जो कि अगले 2 माह तक नहीं लिया जाएगा। पिंक बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब में फरियाल तालपुर ने कहा कि हम चाहते हैं खवातीन खुद मुख्तार बने। तो ये पिंक सर्विस मैं समझती हूँ हमारे लिए, औरतों के लिए बहुत ही अहम और वक्त की ज़रूरत थी। जो औरतें काम करती हैं, घर से निकलती हैं, घर छोड़ती हैं, वो जहाँ जाती हैं आती हैं, उनके लिए ऐसी एनवायरनमेंट जहाँ वो अपने आप को सेफ फील करें बहुत ज़रूरी था। खवातीन बस ड्राइवर का कहना था कि मैंने अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली, पहले हम मेल ड्राइवर्स के साथ ड्राइविंग करेंगे, उसके बाद हमें बाकायदा इजाज़त मिलेगी ड्राइविंग की। मैं बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहूँगी कि ऐसे इनिशिएटिव्स को गवर्नमेंट के वो सपोर्ट करें, हमारे साथ खड़े हों और इन कामों को आगे बढ़ाने के लिए मदद करें। सिंध हुकूमत की जानिब से खवातीन की सहूलत के लिए चलाए जाने वाले पिंक बस सर्विस के 2 नए रूट्स के आगाज से खवातीन के लिए मजीद सहूलियात फराहम कर दी गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।